बरेली से शीरी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया मैम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी अस्सलाम वालेकुम हसीन साहब। वालेकुम सलाम। जी हसीन साहब, मेरे तीन सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है मैम कि मेरे पापा है ना, वो सर्दियों में अभी दूध में ना शक्कर की जगह गुड़ डालकर लेते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि उसमें नमक, जैतून और खाने का सोडा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बीपी के मरीज भी है ना। तो सुबह को तो वो चूरन और नमक, जैतून, सोडा ले लेते हैं, फिर शाम को मतलब पानी ज्यादा ना हो इस वजह से। नाइट शिफ्ट चल रही है ना अभी पापा की, विंटर में चलती है नाइट शिफ्ट। तो बस मुझे ये पूछना था। और दूसरा सवाल मेरा ये है हसीन साहब, आपने पहले किसी को ना, एक बार किसी कॉलर को टीबी की गांठों के लिए आधा चम्मच आंवले का पाउडर बताया था नमक जैतून के साथ, लेकिन आप हमेशा सोडे मतलब गांठों के लिए जो होते हैं आप नमक जैतून के साथ सोडा भी बताते हैं। तो मुझे ये लग रहा है शायद मेरे सुनने में कोई वो रह गई हो, गलती हो गई मुझसे सुनने में। तो मुझे ये पूछ रहा था कि इसमें सोडा भी लिया जाएगा या फिर ये ऐसे ही लेना है खाली नमक जैतून के साथ। ठीक है। क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना, उसके मामू को ये दिक्कत है, बहुत टीबी की गांठें बताई हैं डॉक्टर ने गले में और पूरे जिस्म में गांठें हैं टीबी की। ठीक। हाँ देखिए, जो पहला सवाल है आपका कि गुड़ या खांड डालते हैं, तो अगर गुड़ है तो उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर खांड है, वो जो बारीक सा पाउडर होता है गुड़ का, उसे खांड कहते हैं। तो उसमें सोडा डालकर ही उसे पाउडर किया जाता है। जब गुड़ बनता है तो आपको पता है या नहीं कि वो इसको रस को उबाल कर इसको बहुत गाढ़ा कर देते हैं। जब ये पीला हो जाता है तो एक बड़े से जगह पर उसको डालते हैं और उसमें थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं, तो वो गुड़ एकदम फट के पाउडर के रूप में आ जाता है। इसे खांड कहते हैं। अक्सर खाने में इसे लोग इस्तेमाल करते हैं जाड़ों में, और ये ताकतवर हो जाता है। तो अगर ये खांड इस्तेमाल करते हैं तो सोडा डालने की ज़रूरत नहीं। वैसे आप चाहें तो सोडा डाल सकते हैं, गुड़ में अगर चाहें तो डाल सकते हैं। और सोडे को वैसे भी गुड़ में इस्तेमाल किया जाता है उसकी गंदगी को साफ करने के लिए, क्योंकि रस जब निकलता है वो काला होता है। और ये रस को 3 कढ़ाइयों में उबाला जाता है, पहले एक में, फिर उसमें से दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे उबाला जाता है। तीसरे तक पहुंचने तक उसकी मैली यानी मैल उतारते रहते हैं। सोडा या कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे मैल ऊपर आ जाए। ऊपर आते ही उसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं, फिर ये पीले रंग में तब्दील हो जाता है। तो गुड़ बनाने में भी सोडे का इस्तेमाल होता है, तो न चाहें तो न डालें, वो आपको फ़ायदा देगा। और क्या सवाल है? गांठों के लिए पूछ रही थी। हाँ, हो सकता है मुझसे बताने में रह गया हो। खाने का सोडा सफाई के लिए होता है, खून की और चर्बी की सफाई के लिए खाने का सोडा होता है। जैसे मैंने बताया कि गुड़ की सफाई के लिए वो डालते हैं और उसकी मैली उतर जाती है। ऐसे ही ये जो गांठें हैं शरीर की, ये चर्बी की गांठें हैं और चर्बी की मैली समझ लो, ये जिस्म की गंदगी की मैली है, जिसे साफ करने के लिए नमक, जैतून, खाने का सोडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। ये सवाल डबल है, जैसे कि एक सुरंजन, श्री और अश्वगंधा, अलसी, कलौंजी और छोटी हड़, ये एक साहब को मैंने बना के दे दिया था। अब उन्होंने गोंद किया, अब मंगवाया है, तो 2-2 ग्राम तो वो ले लेते हैं। उनके साथ में ये ले तो ज्यादा उसको फायदा होगा, या फिर वो उन्नाब और अलसी और मेथी और अश्वगंधा, ये इसके साथ में ज्यादा बेहतर रहेगा? दोनों में से ये बताएं आप। हाँ देखिए, नुस्खे दोनों अच्छे हैं। इनमें बस अगर अश्वगंधा मिलाएं तो इस हिसाब से मिलाएं कि एक वक्त में बस 1 चुटकी, या दोनों वक्त में बस 1 चुटकी पेट में जाए। ये काफ़ी ताकतवर दवा है। और तो अगर गौंसिया अगर आप इसमें मिलाएं या अलग से लें, तो गौंसिया आधा ग्राम से ज़्यादा एक वक्त में नहीं जाना चाहिए। बाकी चीज़ें अगर ज़्यादा और कम भी हो जाएंगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का वज़न उतना ही हो जितना
मैं बता रहा हूँ, नुस्खे दोनों अच्छे हैं, किसी में भी मिला सकते हैं, दोनों ही काम करते हैं। आपको तो तजर्बा भी है, तो इन दोनों चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें, बाकी आप बेहतर जानते हैं।